जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं जो हमारे पास होते हैं। हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। फिर चाहे वो एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उसे चिपक जाते हैं और जब वो छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक कोई पुरानी चीज हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज के लिए जगह ही नहीं बनती। जैसे कोई बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझा हुआ पौधा जगह घेर कर बैठा है, तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा? जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। इसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करते हैं, तब समझ में आता है कि जो चला गया वो जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सके जो सच में आपके साथ चल सके। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराया बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होती है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होती है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलना पड़ता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म
तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता, अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वो ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। हक वो ही जताना चाहिए जहाँ हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन को बोझ बढ़ाएगा। लेकिन जहाँ प्रेम और सम्मान मिले वहाँ पूरे दिल से जुड़े रहना। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी कटकर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगी नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके। कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने जो गलत किया है उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सब ठीक था। लेकिन ये एक भ्रम है। भगवान कभी भी किसी बुरे कर्म को नजरअंदाज नहीं करती। अगर हमें बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता तो ये इसका मतलब नहीं हम बच गए हैं। ये संकेत है कि हमें सुधारने का एक और अवसर दिया गया है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। जो व्यक्ति किसी के नजरों में बुरा नहीं है, समझ लेना वो बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पाँव भी हिला नहीं पाया। वो सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।